should be at a sub-atmospheric pressure, and that is why this blower is required. So this block and then the exhaust pipe, this is the blower and this is going to the funnel. After the blower, it is going to the funnel. Now this is the incinerator front size, front part, and this side ये double ये थोड़ा सा shift करके दिखाया. This is the door. So this is the door which you open in case of garbage burning. But if you are not burning garbage and you are burning sludge, then this will remain closed. यहाँ पे एक ऐसे करके दिखाया switch, S लिखा हुआ है. This is a door switch. If it is open, incinerator will not run. Correct? It is an interlock. Electrical connection पूरा ही नहीं होगा उसका, and incinerator you will not be able to start. So this has to be closed before you can start the incinerator. इसके यहाँ पे एक आप देखो डैम्पर दिखा रखा है ऐसे करके. Can you make out? Yes. This part. This is a damper on a central shaft ना ऐसे करके. हाँ flap है ये ऐसे. Around this axis it can open and close. So this is that damper. This is required to cool down the products of combustion which are coming from here. Otherwise they will be at high temperature. So once it opens, then cool air will be sucked in. है तो negative pressure में, nothing will go out. Only this air based on what is the temperature. So we make sure that the temperature is below 350 degrees centigrade. And it is an auto. हमें कुछ करना नहीं है. वो मॉनिटर कर रहा है, उसके हिसाब से ओपन होता रहेगा, बंद होता रहेगा. अगर टेम्परेचर लो है तो बंद हो जाएगा, हाई है तो थोड़ा खुल जाएगा. सो दैट कूल एयर आउटसाइड से आएगी, मिक्स करके इसको कूल कर देगी. Now on front side we have two burners. This burner also can be shown by simple rectangular piece like this. कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है. This is pilot burner. और ये मेन बर्नर है. This is main burner. इतना ही आपको ड्रॉ करने वाली ये इतनी चीजें हैं. और ये आपके डबल लाइनिंग इज टू शो द रिफ्रैक्शन. दो बर्नर है पायलट बर्नर से. हाँ एक नीचे ये पायलट बर्नर है और नीचे की तरफ से, और ये वाला मेन बर्नर है ये. ओके, उसके नीचे भी. और यहाँ पे जो दिखा रखा है, here we have what is called as flame eye. Flame eye is a photo cell. अगर फ्लेम नहीं जली तो बंद कर देगा इंसिनेटर को. अदरवाइज स्लज तो भर जाएगी ना, फर्नेस या फ्यूल है तो भर जाएगा वो. तो अगर फ्लेम जब तक है तब तक ये इसको चलने देगा. तो ये पैसेज है और यहाँ पे एक फोटो सेल लगा होता है. That is called flame eye. ऊपर बर्नर, फिर नीचे पायलट बर्नर, मेन बर्नर. नीचे पायलट बर्नर नहीं, ऊपर पायलट बर्नर. नीचे ये मेन बर्नर और फिर नीचे यहाँ पे फ्लेम आई. और सबसे नीचे क्या है? FD फैन. FD फैन की फुल फॉर्म क्या है? फोर्स ड्राफ्ट फैन. क्योंकि इट इज लाइक ए ब्लोअर, चलेगा तो हवा देगा. हवा हमें चाहिए किस लिए? कंबस्शन के लिए, ऑक्सीजन चाहिए. सो दिस इज द एयर विच इज कमिंग हियर टू बर्न द स्लज. अब हम देखते हैं. अब ये पार्ट सिर्फ लाइन है, पाइपलाइन है, विच इज वेरी सिंपल. एक डीजल ऑयल टैंक है. दिस इज डीजल ऑयल टैंक. ये स्लज टैंक है. दो टैंक इसलिए चाहिए कि स्लज तो हमें जलाना है. डीजल ऑयल हमें इनिशियल फायरिंग के लिए. तो यहाँ से ये वाल दिखा रखा है. इसको आप जैसे मर्जी वाल दिखाओ, ऐसे गोला करके ऐसे दिखा दो जैसे आपकी इच्छा है. बट यू हैव टू शो एक वाल है. हमेशा टैंक के बाद एक वाल होता ही है ना, बंद करने खोलने के लिए. तो नॉन रिटर्न दिखा रखा है काला. यहाँ से ये लाइन आई, डीजल ऑयल इज कमिंग लाइक दिस. यहाँ पे भी ये फिल्टर है, ऐसे ऐसे दिखा रखा है फिल्टर. गोल वाला फिल्टर, ये गोल वाला फिल्टर है. फिल्टर से पहले भी एक वाल है. ये यहाँ से आया पंप को. दिस इज ए डीजल ऑयल पंप. डीजल ऑयल पंप जो है इसके ऊपर M है. ये ऐसा स्क्वायर ब्लॉक का मतलब मोटर. मोटर इज ड्राइविंग दिस पंप. बस यहाँ पे पंप लिख दिया, ऊपर ऐसे ब्लॉक बनाया, इसका मतलब ये मोटर है. को मोटर से कनेक्ट किया. हाँ, so if this motor runs, pump will run. Diesel oil pump. Arrow दिखा रहा है. This is the diesel oil pump. अभी तक सिर्फ टैंक आया, लाइन आई, वाल आया और ये पंप आया. इसके बाद यहाँ पे एक है वाल. दो वाल हैं, एक ये वाल और एक ये वाल. These are called shut off valves. हमेशा फ्यूल लाइन में दो वाल होते हैं सेफ्टी के लिए, बंद करने के लिए लाइन को, क्योंकि एक लीक कर रहा हो तो दूसरा तो है. तो हमेशा दो वाल हैं. इसलिए यहाँ पे भी दो वाल हैं. एक है प्रेशर ऑपरेटेड, यानी जब पंप चलेगा इसके प्रेशर से खुल जाता है. और ये वाला वाल जो है S लिखा है, इसमें सॉलिनॉइड. ये सॉलिनॉइड ऑपरेटेड है. बिजली का सिग्नल आएगा तभी ऑन होएगा. जब ये ऑन होगा तब ये लाइन खुलेगी.
यहाँ से ये नॉन रिटर्न वाल के थ्रू यहाँ पायलट बर्नर पे चला गया। बर्नर विल गेट डीजल ऑयल फ्रॉम दिस लाइन। क्लियर? ओके। अब हम आते हैं स्लज लाइन पे। है तो इंसिनेटर स्लज लाने के लिए, तो ये स्लज टैंक है मेरा। अगेन यहाँ से हमारा आया वाल है, वाल से ऐसे आया, ऐसे आई लाइन। ये जो ऐसे घुराला दिखा रखा है ना, आप मर्जी मत दिखाना, ये होती है ट्रेसिंग लाइन होती है स्टीम की। कॉपर की ट्यूब होती है, पाइप के अराउंड ऐसे ऐसे घुमा के लगाई होती है, उसमें से स्टीम जाती है ताकि वो जम ना जाए, गर्म रखने के लिए, स्लज को गर्म रखने के लिए, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगी लाइनें। इसके अलावा यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका यही पर्पज है। मर्जी आप दिखाओ, मर्जी है मत दिखाओ। स्टीम ट्रेसिंग लाइन। स्टीम ट्रेसिंग लाइन ये इसी पे नहीं, जितनी भी फ्यूल ऑयल की लाइनें सब में होती है, ये उनके अराउंड ऐसे ऐसे लगी होती है, कॉपर की होती है, उसमें से स्टीम फ्लो कर रही है, गर्म रखती है पाइप को, और उसके ऊपर इंसुलेशन है, बैकिंग वगैरह उसके ऊपर होती है, तो आपको वैसे नहीं दिखती, यू डोंट, अगर आप देखेंगे तो दिखाई नहीं देगी। हाँ ओके। अब हम यहाँ आ गए, इस लाइन से यहाँ आए, ये डुप्लेक्स फिल्टर है, इसका मतलब एक की जगह दो, ये स्लज का है ना, दो फिल्टर दे रखे हैं, क्योंकि स्लज में इम्प्योरिटीज होगी, डीजल तो साफ ही होता है हमारा तो उसमें ये एक फिल्टर दे दिया, यहाँ डबल फिल्टर दे दिया। इसके बाद आ गया पंप और मोटर। ये स्लज पंप है, दिस इज स्लज पंप। इसके सेक्शन में दो फिल्टर हैं और बिफोर एंड आफ्टर, जैसे डीजल का तो वैसे ही नीचे स्लज, वैसे स्लज का है। तो ऐसे ये लाइन है यहाँ से, फिर इसके बाद डबल शट ऑफ वाल्व, जैसे इसमें थे सोलिनॉइड, इसमें दोनों सॉलिनॉइड है। उसमें एक प्रेशर ऑपरेटेड था, तो पंप चलने से ये लाइन दिखा रखी, प्रेशर आया वाल्व खुल गया, और एक सॉलिनॉइड था, इसमें दोनों सॉलिनॉइड है। उसके बाद ऐसे एक एरो दिखा रखा है, दिस इज फ्लो कंट्रोलर। आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते, बढ़ाना हो फ्लो को कम ज़्यादा करना है, कम कर सकते हैं। तो अगर मान लो आपका रेंज 850 से 1200 की रेंज में मान लो ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा कम कर दो, और कम है 850 से तो खोल दो उसको। तो इसीलिए वेरिएबल ऐसे दिखा रखा है। ये दिस इज ए नॉर्मल शट ऑफ वाल्व। ये यहाँ पे जो वाल होता है ना, ये इस पे ऐसे लीवर ऑपरेटेड होता है, लाल रंग से पेंट किया होता है, ये इमरजेंसी के लिए होता है। तो मान लो किसी वजह से फ्यूल सोलनाइट भी है, सब कुछ है, फिर भी नहीं ऑयल लीक कर रहा है, तो आपने खाली जाके ऐसे करके हाथ से ही बंद कर सकते हो। जैसे डैम्पर में ना, इसको मैनुअली आपने इमरजेंसी में बंद कर सकते हो, बंद हो जाएगा वो। उसके लिए एक एक्स्ट्रा ये यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद आ गया ये मेन बर्नर आ गया। इस वाले केस में ये आप मर्जी बनाओ चाहे ना बनाओ, ये मोटर, और ये इसलिए दिखाई है कि ये रोटरी कप बर्नर है। इंसिनेटर के बर्नर नॉर्मली रोटरी कप बर्नर होते हैं, छोटी सी मोटर से ना घुमाता है उसको स्पीड पे, हाई स्पीड पे, तो इसलिए यहाँ मोटर दिखा दिया, वो बर्नर को घुमाता है बेसिकली। हाँ ऑटोमाइज, अगर बिल्कुल सस्ता। ऑटोमाइज करने के दो ही तरीके हैं। ऑटोमाइज करने का मतलब होता है कि फ्यूल को या स्लज को फाइन मिस्ट में कन्वर्ट कर दें। तो मिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक तो प्रेशर जेट बर्नर होता है जो कि प्रेशर से चलता है, तो उसमें आपका प्रेशर है और एक ऑरिफिस होगा, उससे निकलेगा तो मिस्ट की तरह निकलेगा। और उसके बाद नहीं वो भी होता है यूज में। ये होता है कि इसमें कप है ऐसे, इसके अंदर एक पूरा राउंड कप है और ऐसे है, ये रोटेट कर रहा है 8000 आरपीएम पे। तो फोर्स, अब जब यहाँ से ऑयल आएगा ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ऐसे निकलता है जब ये, तो इसकी एजेस के पास से जब निकलता है तो एकदम मिस्ट बन जाती है उसकी। तो यहाँ पे जो लगा रखा है इंसिनेटर में, ये रोटरी कप बर्नर है। अगेन योर चॉइस वेदर यू वांट टू शो इट और नॉट। बना सकते हो तो बना देना, एम करके यहाँ लिख देना रोटरी कप बर्नर, ठीक है, ताकि आपको पता रहे किस बात की मोटर है ये छोटी सी। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन आ रही है, ये यहाँ पे रिलीफ वाल्व दिया पंप के बाद लाइन, ये रिलीफ वाल्व को गई, क्योंकि मान लो ये सोलनॉइड हो गया बंद, तो ये तो पंप चल रहा है तो प्रेशर होगा ना, फट फट जाएंगी लाइनें। तो ये यहाँ से रिलीव होके कहाँ आएगा, यहाँ वापस, और यहाँ से आया यहाँ वापस टैंक में आ जाएगा, टैंक टू टैंक चलता रहेगा। तो दैट इज ए रिटर्न लाइन। अभी इस डायग्राम में कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आ रही? सर वहाँ से वो फ्यूल आया, मतलब डीओ आया उसके इंसिनेटर में। नहीं वो तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कैसे जलता है ये। आप पहले देखो, इसमें कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो आपको
ड्रॉ करने में दिक्कत है। सर ये क्या है इंटरनल लाइन में बाहर की तरफ क्या बना हुआ है सर ये नहीं नीचे सर गोल सर्कल में ये हाँ ये जो हुआ है सर ये तो सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर थर्मामीटर टेम्परेचर मेजरमेंट प्रेशर इग्नाइट कैसे हो रहा है? सर डीजल लाइन को रिटर्न लाइन से क्यों कनेक्ट किया हुआ है स्लैश टैंक के? कोई अभी बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। पहले आप कंपोनेंट देख लो, अभी क्लियर है? निकल गई उसके बाद बंद कैसे हो रहा है? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। वर्किंग है ना, वर्किंग क्या है इसकी। पर आपको कंपोनेंट तो पता चल गया ना, इसमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछो, फिर कैसे चल रहा है दैट आई विल टेल यू। लोअर यूनिट और गेट को बता दीजिए। लोअर यूनिट का ये वाला, ऊपर वाला ये ओके। दिस इज एग्जॉस्ट ब्लोअर, जैसे कूलर में नहीं आते एग्जॉस्ट फैन आते हैं ना, इट इज एग्जैक्टली सेम वे। सो इट इज ड्रॉइंग एयर, नॉट एयर, स्मोक जो यहाँ से जल के जो स्मोक कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो जब कोई आपने एक्सट्रैक्शन के लिए, एक्सट्रैक्शन फैन है ये, जब खींचेगा तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा ना, इसको खींच के फनल में दे रहा है बस। तो उसके अंदर ही चीजें बनाना ना बनाना, खाली बॉक्स डायग्राम नहीं बना सकते। बॉक्स बना दो, लेकिन यहाँ ब्लोअर लिख दो, या तो ऐसे बना के लिख दो ब्लोअर। ये डायग्राम इसलिए बनाई कि यू कैन विजुअलाइज ऑल्सो कि ये मोटर है, इसकी ड्राइव से ये पहला ये स्पिंडल जो है शाफ्ट घूम रही है ऐसे, ये वाली शाफ्ट घूम रही है ना, और ये पंखा है जिसके ब्लेड्स हैं, दे आर रोटेटिंग। बस आप मर्जी आप बनाओ, वहाँ लिख दो ब्लोअर, दैट इज ऑल्सो। प्रेशर कम होना चाहिए सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। वो इसलिए है ताकि अगर मान लीजिए कोई लीकेज है तो वो स्मोक कहाँ जाएगी, स्मोक या फ्लेम कहाँ जाएगी, इंजन रूम में जाएगी ना, वहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो दे विल बी हार्म। वो भी और से दरवाजा खोलना पड़ता है। तो अगर कोई लीकेज हुआ भी, देन एयर विल गो इनसाइड, नॉट स्मोक विल कम आउट। तो मतलब कि वो उसका जो एग्जॉस्ट उसका सक्शन का इट इज टेकिंग सक्शन, यहाँ से सक्शन ले रही है और उसका रेट ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द डिलीवरी। वो जो ऊपर में एग्जॉस्ट फैन है उसका जो सक्शन है उसका रेट ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू जो delivery, yes, it should be capable of handling this so that it is by force it is, जैसे इंजन रूम के जो फैन है लोअर यूनिट, जब CO2 फ्लडिंग करते हैं बाद में सेम को रिवर्स कर देते हैं तो एग्जॉस्ट हो जाता है, इट स्टार्ट सकिंग फ्रॉम द इंजन रूम एंड ड्रॉप थ्रू इट आउट ना आफ्टर फायर हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड। सेम वे है, ये रिवर्सिबल नहीं है, इट इज जस्ट ड्राइंग है दिस। अगर ये ना हो तो नेचुरल में इट विल नॉट, प्रेशर से जाएगा तो वो धीरे धीरे जाएगा, प्रेशर बिल्डअप, तो pressure will be higher than atmospheric. ठीक है, इसमें because we are extracting it, so pressure inside the insulator drops below atmospheric. उसका जो कंबशन के लिए दे रहा है ब्लोअर जो हवा दे रहा है उसका वेट सप्लाई का कम होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्सपेक्ट कर रहा है। Yes, yes. Not only air supply, total volume of the combustion gases जो generate हो रही है मेरी, उससे उसको handle करने के लिए sufficient होना चाहिए। ओके, वो एक बार वो कंपोनेंट होता है सर जो वो आपने बताया था वो ये वाला दिस इज अ डैम्पर, जो हवा भेजता है। हाँ, दिस इज अ ऑटोमेटिक एयर डैम्पर। ये फायर करने के लिए एफडी फैन है। सर वो बाद में एयर के लिए हैं? इसका बता रहा था डैम्पर के साथ ये वाला ना, दिस इज एयर डैम्पर। क्या हो गया सर? एयर डैम्पर क्या है कि इट इज ओपनिंग फ्लैप है, अगर हाँ अगर ये बंद है पूरा, दैट मीन्स देयर इज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम आउटसाइड, तो जो व्हाटएवर इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस उतना ही रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वी कूल इट डाउन बिकॉज देयर आर डायोक्सिन्स होते हैं, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच आर जनरेटेड एंड दे जनरेट एट हाई टेम्परेचर। तो इसलिए हम इसके एग्जॉस्ट टेम्परेचर को 350 से कम रखते हैं। तो कम रखेंगे कैसे, ठंडा कैसे करें, ये डैम्पर थोड़ा मान लो 400 है टेम्परेचर, ये खुल जाएगा थोड़ा सा, तो एयर अंदर आएगी ना। बाहर की एयर कितनी है, 30, 35, 40 जो भी इंजन का टेम्परेचर है, और ये 400 से ऊपर है, तो ये उसको मिक्स हो जाएगी और ठंडा हो जाएगी ना गैस, इट विल ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। अंदर आने को बाहर जाने नहीं देता। गैस तो बाहर जा नहीं सकती क्योंकि बाहर ये अंदर का प्रेशर कम है, तो डैम्पर खोलेगा तो बाहर की एयर अंदर आएगी ना, सक करेगा एयर, तो वो मिक्स करके टेम्परेचर को कम कर देगा। ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेंसिंग है, अगर 350 से ज़्यादा है तो खुल जाएगा, काम है तो बंद हो जाएगा। ओके, ऐसे मत करो, फिर मंडे को मैं ये नहीं कराऊंगा, दिस इज ओवर फ्रॉम माय साइड। ओके, सो
अब ऐसे भी टाइम है अभी हमारे पास. Okay, now let us see the working. So in it, silence please, silence, no more discussion. Silence please. Let us focus on this. Now to start, as per the requirement, what we have to do? We have to bring up the furnace temperature 650 to 650 degrees centigrade. So what happens initially is this line is set. ये वाल खुला है, ये खुला है, ये खुला है ना? ये ऑटोमेटिक है. These are manual valves. हाँ. तो आपने ये वाला वाल्व खोल दिया, ये सब बंद है स्लज के. तो इसमें कोई बाईपास क्यों नहीं हुई? अभी एक मिनट पहले जस्ट फॉलो मी. आप देखो मैं क्या बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप डाउट है तो पूछना. सो डीजल ऑयल इज कमिंग फ्रॉम हियर, राइट? दिस वाल इज ओपन. फिल्टर का थ्रू पंप This will come from here, and when the pump starts, oil will come to the Pilot burner. This line from the same diesel oil tank is also available through this line. This valve is closed, that means sludge cannot come right now. This line is available through this filter, through this pump, through this line. When solenoid was energized, तब तक तो बंद ही है ना. But line is set for these two from diesel oil only. यहाँ से यहाँ अवेलेबल है और यहाँ से यहाँ अवेलेबल है, लेकिन जा कहीं नहीं रही है. So when we start the insulator, initially what will happen? This blower will run. FD fan. FD fan क्या करेगा? यहाँ से अंदर हवा डालेगा. This is called pre-purging. अंदर whatever gases will be thrown out, pushed out, and the combustion chamber is filled up with air, pure air. Then next, ये है आपका पायलट बर्नर. पायलट बर्नर के पास में होता है इग्नाइटर. और जैसा आप डॉक्टर को सिगरेट में लाते हो, ऐसे इसके लिए भी इग्नाइटर ऐसे होता है. हाँ, सिगरेट नहीं पीता सिगरेट. नहीं पीते तो घर में तो गैस जलाते हैं. So this is the air gap. This is called the igniter. ये वहाँ पे बर्नर के साथ में बिल्कुल होता है. तो जब इसमें हम सप्लाई देंगे तो इसके एयर गैप के लिए स्पार्क आएगा, है ना, जलाने के लिए. जैसे आप लाइटर नहीं जलाते तो स्पार्क ही चाहिए ना. तो ये हाई वोल्टेज देंगे जब देंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, इसके बीच में एयर गैप है. तो जैसे ही हम वोल्टेज देंगे स्पार्क आ जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड इग्नाइटर विच इज क्लोज टू द, यहाँ पे लगा हुआ है इसके पास में. तो पहले इग्नाइटर ऑन आएगा, देन सीक्वेंस में चलता है टाइमर से. उसके बाद ये वाला पंप स्टार्ट हो जाएगा, डीजल ऑयल पंप. डीजल ऑयल पंप विल स्टार्ट. ये वाल्व खुल जाएगा, ऑटोमेटिक है ये. तो ये सॉलिनॉइड को सिग्नल आ जाएगा. नाउ डीजल ऑयल स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम दिस लाइन एंड विल स्प्रे इनसाइड. जैसे ही अंदर स्प्रे किया ऑटोमाइज मिस्ट के फॉर्म में, इग्नाइटर ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क आ रहा है, तो वो जल जाएगा. दैट मीन्स पायलट बर्नर स्टार्ट्स ऑन द डीजल ऑयल. पायलट बर्नर जला. फ्लेम आई क्या करेगी? फ्लेम आई विल डिटेक्ट कि भैया फ्लेम आ गई है पायलट बर्नर में. पायलट बर्नर को ये इग्नाइटर को होगा. इग्नाइटर का काम हो गया, पायलट बर्नर चल गया. नेक्स्ट, व्हेन पायलट बर्नर इज ऑन, नाउ दिस पंप विल स्टार्ट, मेन पंप. लेकिन किस पे? डीजल ऑयल पे, क्योंकि ये लाइन से आ रहा है डीजल ऑयल. जब ये पंप चला, ये सोलनॉइड खुल गया. अब यहाँ से डीजल ऑयल आना शुरू हो गया अंदर मेन बर्नर से. जब मेन बर्नर, ये भी ऑटोमाइज होके आएगा ना अंदर. तो जब ये आया तो इस पायलट बर्नर से ये जल गया. ठीक है, मेन बर्नर जल गया. ओके. अभी तक तो पायलट बर्नर. अब मेन बर्नर जल गया. जब मेन बर्नर जल गया, पायलट बर्नर विल गो ऑफ ऑटोमेटिकली. लेकिन बाई चांस ये मान लो ये मेन बर्नर से फ्लेम नहीं आई, क्योंकि ये कंटिन्यूटी चाहिए. फ्लेम आएगी, फ्लेम आई शुड स्टिल कंफर्म कि मेन बर्नर से फ्लेम है. अगर किसी वजह से मेन बर्नर से नहीं आ रही फ्लेम तो बंद हो जाएगा इंस्टेंट. पायलट बर्नर से तो आ ही रहेगी. बंद हो गया ना, पायलट से आई. उसके बाद ये वाला पंप स्टार्ट हुआ, यहाँ से फ्यूल आने शुरू हुआ, यहाँ से फ्लेम आ गई. मेन बर्नर से पायलट बर्नर बंद हो गया. अब सिर्फ मेन बर्नर चल रहा है डीजल ऑयल पे. अगर तो फ्लेम है तो चलता रहेगा, नहीं है तो बंद हो जाएगा. तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि है. तो अब ये हमारा डीजल ऑयल से ये चल रहा है मेन बर्नर से, और यहाँ टेम्परेचर 650 आ गया.
जब 650 आ गया तो यहाँ पे लाइट है ओके टू बर्न स्लज की लाइट आ जाती है, क्योंकि विच इज रिक्वायरमेंट। जब वो लाइट आ गई हमने क्या किया, ये वाली लाइन को सेट कर दिया है ना, ये वाला वाल्व खोल देंगे और ये बंद कर देंगे। दैट मीन्स नाउ द स्लज विल कम इंस्टेड ऑफ डीजल ऑयल फ्रॉम हियर, और धीरे धीरे ये खोल देंगे, धीरे धीरे बंद कर देंगे। अब नाउ ओनली स्लज इज बर्निंग इनसाइड और वो जलता रहेगा, ठीक है। अगर ये हम मैनुअली बंद करें या किसी 1200 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या करेगा, ये सोलेनॉइड बंद हो जाएंगे, लेकिन ये पंप चलता रहेगा। ये पंप क्या करेगा, यहाँ से फ्यूल ऐसे लेगा रिटर्न और ऐसे लेगा और ये रिटर्न, सो इट विल कीप सर्कुलेटिंग ताकि वो हॉट रहे। टेम्परेचर कंबस्शन, सो दिस इज हाउ दिस विल कीप बर्निंग। इतना ही है, ठीक है ना। तो इंस्टेंट जैसे अच्छा, अगर आपके पास कैमरा है तो आप इसके ले लीजिए, जो हमने जवानी कहा है वो इसके अंदर भी है, तो दैट बिकम्स योर नोट्स। ये वाली डायग्राम रख लो आप अपनी, दिस इज ब्लॉक डायग्राम। अगर मैं लेबल करने को बोल रहा है तो इसको उठा देता हूँ मैं बीच में से, है कि नहीं? ओके, अभी ये इसकी हो गया कंस्ट्रक्शन। पीछे वाला कोई बात नहीं, आ जाएगा एक के बाद आगे सबका आ जाएगा यार आपस में, तो और इसलिए आप लोग कोई गेट टुगेदर पार्टी शार्टी करते नहीं हो ऐसे, तो कैसे बनेगा आप सबकी हो गया क्लास बड़ी। मेरा क्यों तंग कर रहा है मेरे को, सब तो दे रहा हूँ और क्या चाहिए तुम्हें। हाँ नहीं